ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा भारतीय नौसेना द्वारा मार्च 2026 में शुरू किया गया एक रणनीतिक अभ्यास है। भारतीय नौसेना ने ओमान की खाड़ी और अरब सागर में 5 से अधिक युद्धपोत तैनात किए हैं, जिनमें आधुनिक विध्वंसक और फ्रिगेट शामिल है। नौसेना के युद्धपोत भारतीय ध्वज वाले टैंकरों को सुरक्षा घेरे में लेकर खतरनाक समुद्री क्षेत्रों से बाहर निकालते हैं। इस मिशन के तहत शिवालिक और नंदा देवी जैसे बड़े एलपीजी टैंकरों को सफलतापूर्वक सुरक्षित निकाला गया, जो लगभग 92,000 मीट्रिक टन गैस लेकर भारतीय दरगाहों पर पहुंचे हैं। हॉर्मुज़ खाड़ी एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है और यहाँ किसी भी प्रकार की बाधा भारत की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा पर सीधा प्रभाव डाल सकती है। इस ऑपरेशन का मुख्य कारण पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव है, खास करके ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच हो रहा संघर्ष। यह ऑपरेशन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत अपनी जरूरतों का लगभग 80% कच्चा तेल और भारी मात्रा में गैस आयात करता है। इसमें से बड़ा हिस्सा हॉर्मुज़ खाड़ी से होकर आता है। युद्ध की स्थिति में इस समुद्री मार्ग पर जहाजों को निशाना बनाए जाने का खतरा बढ़ गया है। अगर तेल और गैस लाने वाले टैंकर रुक जाते हैं तो भारत में ईंधन की भारी किल्लत हो सकती थी और कीमतें आसमान छू सकती थी। इसलिए नौसेना ने अपने जहाजों को सुरक्षा कवच देने के लिए यह मिशन शुरू किया है। भारतीय नौसेना ने इस मिशन के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसमें 5 से अधिक मुख्य युद्धपोत और कई सहायक जहाज तैनात थे। भारत ने इस मिशन के लिए 5 से अधिक युद्धपोत जहाज तैनात किए हैं, जिसमें पहला है आईएनएस कोलकाता। यह एक शक्तिशाली गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। दूसरा आईएनएस कोच्चि। यह भी दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करने में सक्षम है। तीसरा है आईएनएस तरकश। यह एक आधुनिक फ्रिगेट है जो सुरक्षा अभियानों में माहिर है। चौथा है आईएनएस सुभद्रा, गश्ती और सुरक्षा निगरानी के लिए तैनात है। इसके अलावा जहाजों के अलावा P-81 समुद्री गश्ती विमान और MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन भी ऊपर से लगातार नजर रख रहे हैं। हॉर्मुज़ खाड़ी और ओमान की खाड़ी दुनिया के सबसे व्यस्त मार्गों में से एक है, इसलिए वहाँ कई देशों की नौसेनाएं मौजूद रहती है। भारत के युद्धपोतों के अलावा यहाँ पे अमेरिकी नौसेना का 5वां बेड़ा वह हमेशा तैनात रहता है ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग सुरक्षित रहे और ईरान के प्रभाव को कम किया जा सके। इसके अलावा ब्रिटेन की रॉयल नेवी अपने व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा के लिए वहाँ मौजूद है। चीन, जो कि ईरान का मित्र है, चीन भी अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इसी रास्ते पर निर्भर है, इसलिए वह भी अपने युद्धपोतों के जरिए वहाँ उपस्थिति दर्ज कराता है। इसके अलावा फ्रांस और यूरोपीय ये देश मुख्य रूप से समुद्री डकैती रोकने और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए वहाँ मिशन चलाते हैं। यह क्षेत्र फिलहाल हॉटस्पॉट बना हुआ है। भारत का मकसद किसी भी युद्ध में शामिल होना नहीं, बल्कि अपने व्यापारिक जहाजों को सुरक्षित बाहर निकालना है।